नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अफगानिस्तान के बारे में और अफगानिस्तान में जो चल रहा है उसके ऊपर एक डेवलपमेंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हाल ही में ये खबर आई है कि अफगानिस्तान में जो वॉरिंग साइड्स है दे हैव रिटर्न टू टेबल। वॉरिंग साइड्स मतलब देखिए, एक तरफ है तालिबान और दूसरी तरफ है अफगानिस्तान नेशनल आर्मी और उनके साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो सोल्जर्स है। तो ये जो वॉरिंग फैक्शंस है वो अभी टेबल पे आके डिस्कशन पे लगे हुए हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि क्या हुआ था जिसकी वजह से ये वायलेंस चल रही है और अभी टेबल पे आए। क्योंकि अगर हम लोग बात करें जनवरी में बहुत ज्यादा वायलेंस हुई थी, तो हम लोग इसके बैकग्राउंड के बारे में देखेंगे और एक महीने की ऑलमोस्ट डिले के बाद फरवरी एंड में अभी द पीपल हैव कम ऑन द टेबल एंड द नेगोशिएशंस आर ऑन। तो हम लोग इस डिस्कशन में देखेंगे कि ये जो नेगोशिएशन होने वाली है, क्या ये सर्टेन नेगोशिएशन होने वाली है, यहां पे क्या है स्टेक्स पर दूसरे स्टेक होल्डर्स के लिए, और इसके अंदर कोई नया प्लेयर इन्वॉल्व हो रहा है क्या धीरे धीरे। ये सब बातें करेंगे इस पर्टिकुलर डिस्कशन में, सो स्टे ट्यून। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है स्मार्ट कोर्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन विच इज फॉर आईएएस एंड आईपीएस। EMI फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे प्लेटफॉर्म पे। आप ज्यादा जानकारी के लिए विजिट कर सकते हैं studiiq.com या फिर हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू। चलिए बात करते हैं खबर के बारे में। खबर यह आ रही है कि अफगान पीस टॉक्स हैव रेज्यूम्ड। क्योंकि जनवरी में बहुत ज्यादा वायलेंस हुई थी, उस वायलेंस की वजह से टॉक्स कुड नॉट बी हेल्ड। वी ऑल नो अबाउट द डील जो साइन हुई थी मार्च 2020 में, उसके ऊपर इंट्रा अफगान टॉक्स होने थे, लेकिन जनवरी में वायलेंस के कारण वो नहीं हुए और अभी वो रेज्यूम हो चुके हैं। लेकिन जो पाथ है दैट पाथ इज स्टिल नॉट वेरी सर्टन, इट इज स्टिल अनसर्टन। तो आज हम लोग यहां पे बात करेंगे क्या एग्जैक्टली हुआ था। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं। देखिए, अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो पिछले 4 साल जो ट्रंप के थे, ट्रंप के कार्यकाल के दौरान उन्होंने डी ग्लोबलाइजेशन की मुहिम छेड़ दी थी, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स के पर्सपेक्टिव से। और मैं यहां पे बात कर रहा हूं सिक्योरिटी एंगल से। हम सब जानते हैं कि ट्रंप ने कहा था कि हम हमारे यूएस के सोल्जर्स जहां पे भी है पूरे विश्व में, ना सिर्फ अफगानिस्तान बट सीरिया, इराक, अफ्रीका, जहां पे भी हो, मैं उन्हें वापस लाना चाहता हूं। उनका कहना यह था कि क्यों केवल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपना योगदान दे इस तरफ, यानी कि विश्व शांति की तरफ। सबको अपना बिट करना चाहिए, इंडिया को, चाइना को, ब्राजील को, यूरोपियन यूनियन को। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं जल्द से जल्द हमारे सैनिक, यूएस के सैनिक वापस ले आना चाहता हूं। और इसके तहत उन्होंने मार्च 2020 में एक अग्रीमेंट साइन किया। दोहा अग्रीमेंट यूनाइटेड स्टेट्स और तालिबान के बीच साइन हुई, जहां पे उन्होंने कहा कि अग्रीमेंट में कुछ क्लॉजेस थे जिसको यूएस ने भी माना, तालिबान ने भी माना, और अफगान इंट्रा अफगान टॉक्स, यानी कि तालिबान और जो अफगानी सरकार है विच इज लेड बाय अशरफ घानी, उनके बीच में बातचीत होगी, ये कहा गया था। अब इस डील में यह कहा गया कि ट्रूप विदड्रॉ करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने कहा कि 14 महीनों में हम सारे ट्रूप वापस लेंगे। अब मार्च 2020 से 14 महीने यानी कि मई 2021 तक ट्रूप वापस आने हैं। इसके अलावा तालिबान की तरफ से कमिटमेंट था कि हम सीज फायर नहीं करेंगे। सीज फायर का कोई उन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया था। उन्होंने बस ये कहा था कि हम थ्रेटन नहीं करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स को और उनके एलाइज को, जो भी उनकी सिक्योरिटी, हम उसको थ्रेटन नहीं करेंगे। यानी कि वायलेंस जारी रहेगा अफगानिस्तान में, लेकिन उसके बावजूद अग्रीमेंट हुआ। इसके अलावा तालिबान के ऊपर जो सैंक्शन थे उसके लिए यूनाइटेड नेशंस ने और यूएस ने माना कि हम धीरे धीरे अगले 3 महीनों में तालिबान के लीडर्स के ऊपर से सैंक्शंस हटाएंगे। और फाइनली एक प्रिजनर स्वैप क्लॉज भी था, जहां पे 5,000 तालिबानी प्रिजनर्स को रिहा किया गया और 1000 अफगानी नेशनल जो फोर्सेस के जो सोल्जर्स थे उन्हें जो अरेस्ट किया था तालिबान ने, उसको रिलीज किया गया। यानी कि ये सक्सेसफुल हुआ। अब इसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस चलनी थी। नवंबर 2020 में इनफैक्ट यूएस ट्रूप्स के बारे में ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि आई वॉन्ट ऑल माई ट्रूप्स टू कम बैक बाई क्रिसमस, यानी कि वो जल्द से जल्द ट्रूप को वापस लाना चाहते थे। उन्हें आई वुडंट से कि एक ऑनरेबल एग्जिट चाहिए था, उन्हें क्विक एग्जिट की काफी ज्यादा आशा थी, लेकिन वो हुआ नहीं। और इलेक्शन के बाद हम जानते हैं कि ट्रंप हार चुके हैं और अभी जनवरी 2021 से जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी शुरू हुई। अब इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट के बाद भी जो डेवलपमेंट हुई वो काफी स्ट्रेंज सी थी। इससे पता चलता है कि ट्रंप बहुत ही जल्दी अपनी फोर्सेस वापस ले आना चाहते थे। इसके बाद जो अग्रीमेंट के बाद हुआ, जो स्पेशल ऑनवॉय है यूनाइटेड स्टेट्स के ज़ाल्मी खालिलजाद, उन्होंने कंटिन्यूअसली अफगानिस्तान सरकार, जिसको लीड कर रहे हैं अशरफ घानी, उनके ऊपर फोर्स करते रहे कि वो इंट्रा अफगान टॉक्स के लिए चले जाए और उन्होंने ज्यादा से ज्यादा कंसेशन या फिर मैं कह सकता हूं अपीजमेंट की तालिबान की। अब उसकी वजह से तालिबान का वायलेंस बढ़ता ही रहा। एक तरफ वायलेंस भी जारी है और एक तरफ बातचीत की भी बात चल रही है। तो इसीलिए तालिबान का जो वायलेंस था उसे
कंडेम नहीं किया यूनाइटेड स्टेट्स ने, जालिम खालिलजाद ने, इसकी वजह से वायलेंस कंटिन्यूसली चलता रहा और ये वायलेंस जनवरी में भी चलता रहा। अब इसका अंदेशा हम लोग लगा सकते हैं कि जनवरी में वायलेंस क्यों बढ़ा। प्रोबेबली तालिबान एक इंडिकेशन देना चाहते थे जो बाइडेन को विथ रेस्पेक्ट टू दिस वायलेंस, राइट? दिस माइट बी अ स्पेक्यूलेशन, बट अब इस पर्टिकुलर वायलेंस के बाद रीसेंट डेवलपमेंट ये आई है कि फरवरी 2021 के एंड में अभी फिर से वापस नेगोशिएशन टेबल पे आ चुके हैं सारे वॉरिंग साइड्स, यानी कि तालिबान एक तरफ और अफगानिस्तान सरकार एक तरफ, और यूनाइटेड स्टेट्स इज स्टिल ब्रोकरिंग द डील। और टॉक्स हैव रिज्यूम्ड इन दोहा इन कतार, और आपको याद रखना है कि कतार, दोहा में तालिबान का एक पॉलिटिकल ऑफिस भी है। इनफैक्ट तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने कहा कि टॉक्स हैव बिगन, और ज्यादा कुछ डिटेल्स नहीं दी कि मीटिंग में क्या होगा, मीटिंग की डिटेल्स के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। उन्होंने बस ये कहा कि द एटमॉस्फेयर इज वेरी कॉर्डियल, और जो भी हमारा कमिटमेंट होता मार्च 2020 में ट्रंप सरकार के साथ, उसे सब लोग रेस्पेक्ट करेंगे, राइट? अब ये जानना बहुत जरूरी है कि स्टेटमेंट के ऊपर हम लोग क्या स्पेकुलेशन लगा सकते हैं, आगे चल के क्या हो सकता है, क्योंकि स्टेक होल्डर्स बहुत ज्यादा है। अगर हम लोग स्टेक होल्डर्स की बात करें, प्रायोरिटीज की बात करें, क्या चल रहा है, देखिए स्टेक्स यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, अफगानिस्तान के लिए, नेटो के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी क्या है? उनकी प्रायोरिटी है कि वायलेंस सबसे पहले स्टॉप हो जाए। ऑल्दो अभी वायलेंस चल ही रहा है, तालिबान ने सीज फायर का प्रॉमिस नहीं किया, तो यूनाइटेड स्टेट्स चाहेगा कि वायलेंस जल्द से जल्द खत्म हो जाए और वहां पे एक यूनिटी गवर्नमेंट आ जाए, यानी कि तालिबान और जो अफगान नेशनल गवर्नमेंट है उन दोनों के बीच कोई अग्रीमेंट होके एक इवेंचुअली सरकार बन जाए। ये है इनकी प्रायोरिटी। लेकिन तालिबान की प्रायोरिटी क्या है कि जल्द से जल्द यूनाइटेड स्टेट्स के जो सोल्जर्स है, नेटो के जो सोल्जर्स है, वो हट जाए वहां से, क्योंकि ट्रंप ने प्रॉमिस किया था कि 14 महीने में हट जाएंगे। तो ये दोनों की प्रायोरिटीज है। तो इस माइंडसेट के साथ अगर दोनों पार्टीज जाएंगे तो इट इज हाईली इम्प्रॉबेबल कि कोई सोल्यूशन निकलेगा। अगर हम लोग स्टेक्स की बात करें, देखिए स्टेक्स बहुत हाई है, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए, क्योंकि अभी अभी नई प्रेसिडेंसी आई है, जो बाइडेन इज ट्राइंग टू सेटल इन। उनके सामने अफगानिस्तान का प्रॉब्लम है, उनके सामने वेस्ट एशिया का प्रॉब्लम है, उनके सामने चाइना का प्रॉब्लम है, तो उनके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। अब इन सब के बीच जो पीस डील ट्रंप ने की थी, क्या वो उसे ऑनर करेंगे? क्या मई 2021 तक वो यूनाइटेड स्टेट्स के सोल्जर वापस ले आएंगे? और ले आएंगे तो किस तरह एक ऑनरेबल एग्जिट होगा? अगर वो सोल्जर्स वापस ले आएंगे तो सवाल ये उठता है कि अफगानिस्तान का क्या होगा। और जहां तक जो बाइडेन का सवाल है, जहां तक उनके ट्रैक रिकॉर्ड का सवाल है, वी कैन मेक अ प्रेडिक्शन दैट ही माइट गो फॉर रीनेगोशिएशन ऑफ द अग्रीमेंट। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स की बात हो गई। अफगानिस्तान के तो बहुत ज्यादा स्टेक्स है। अफगानिस्तान की उनकी खुद की नेशनल गवर्नमेंट स्टेक पे है, क्योंकि अशरफ घानी की जो सरकार है वो खुद रिलक्टेंट है तालिबान के साथ बहुत ज्यादा डील करने से, तो उनका खुद का एक अस्तित्व ही अभी प्रश्न के ऊपर है। इसके अलावा अगर हम लोग तालिबान की बात करें, तालिबान तो काफी खुश है। तालिबान के लिए विन विन सिचुएशन है कि अभी जो मार्च में 2020 में अग्रीमेंट हुआ वो भी विन विन सिचुएशन है, अभी जो बातचीत चल रही है वो भी उनके लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि वो एक अपर हैंड के साथ नेगोशिएशन में चले जाएंगे। इसके अलावा एक नया प्लेयर इमर्ज हो चुका है, पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के भी यहां पे स्टेक्स है। अगर हम लोग बात करें, हजारों रेफ्यूजीज है अफगान के जो पाकिस्तान में ऑलरेडी है, इनके भी फ्यूचर के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। इसके अलावा पाकिस्तान के खुद के पर्सनल स्टेक्स भी है, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत महीनों से FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट पे है, तो वो बाहर आना चाहता है। वो जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज को सेफ हेवन देते हैं, ऐसा आरोप लगाया गया है, उसको वो हटाना चाहेंगे जरूर। और अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान की, तो उनके खुद के स्टेक्स बहुत ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर वो ग्रे लिस्ट से हट जाएंगे तो उन्हें लोन एक्सेस वगैरह मिल जाएगा, तो इसीलिए उनके स्टेक्स बढ़ चुके। अब इन स्टेक्स के ऊपर अगर हम बात करें कि क्या डेवलपमेंट हो रही है रीसेंट टाइम्स में, देखिए अगर यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स में ऑलरेडी ये बातचीत हो रही है कि जो ट्रंप ने अग्रीमेंट की थी मार्च 2020 में, उसकी डेडलाइन जो है 14 महीने, उसको बढ़ाने की बातें चल रही है, राइट? अब बढ़ाने की बात ऑलरेडी जैसे शुरू हुई, जो स्पेकुलेशन शुरू हुआ, उसके बाद तालिबान ने ऑलरेडी स्टेटमेंट रिलीज कर दिया है कि कोई ब्रीफ एक्सटेंशन भी जो होगा मई 2021, वो उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इस माइंडसेट के साथ नेगोशिएशन चल रही है, तो आप सोच ही सकते हैं कि आगे चल के क्या हो सकता है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स में ये भी बातें चल रही है कि छोटी सी इंटेलिजेंस फोर्स वापस रह सकती है, तो इसके ऊपर शायद नेगोशिएशन हो सकती है, आगे बढ़ सकती है। अब अफगानिस्तान प्रेसिडेंट की बात हो जाए, अफगानिस्तान प्रेसिडेंट अशरफ घानी ने कंप्लीटली रिफ्यूज कर दिया है किसी फॉर्म के इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, यानी कि तालिबान के साथ एज ऑफ नाउ इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन की बात इज निल, राइट? लेकिन
तालिबान का क्या रवैया है? तालिबान का ऑलरेडी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि वो एक नया इस्लामिक सरकार सेटअप करेंगे, जिसके अंदर वो नहीं चाहते हैं कि अशरफ गानी हो। वो मानते हैं कि अशरफ गानी यूनाइटेड स्टेट्स के एक पपेट है। तो इसीलिए उनका यह कहना है कि हम एक नई इस्लामिक सरकार बनाएंगे जिसमें गानी नहीं होंगे, ऑल्दो उन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल्स इसकी नहीं दी है। तो इस माइंडसेट के साथ अभी नेगोशिएशंस चल रहे हैं। और इन सब के बीच मैंने कहा कि पाकिस्तान एक नया प्लेयर इमर्ज हुआ है। पाकिस्तान ने हाल ही में इस्लामाबाद में यूनाइटेड स्टेट्स के सेंट्रल कमांड जो हेड है जनरल केनेथ मैकेंजी, उन्हें इनवाइट किया था। उन्होंने अटेंड की एक मीटिंग। उनके साथ रशिया की जो अफगान एनवॉय है जामिर काबुलाव, उन्होंने भी अटेंड किया। कतार के जो स्पेशल एनवॉय है मुतलिक बिन माजिद अल कातानी, उन्होंने भी अटेंड किया। इसके अलावा अफगान के जो स्पेशल एनवॉय है उमर दौदजाई, वो भी इस्लामाबाद में पहुंचे थे एक मीटिंग में जहां पे फ्यूचर नेगोशिएशंस के बारे में डिस्कशन हुई, राइट। यानी कि पाकिस्तान इज ऑल्सो गेटिंग इन्वॉल्व इन टर्म्स ऑफ दिस अफगानिस्तान नेगोशिएशंस। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगी आने वाले दिनों में कि ये नेगोशिएशन जो चल रही है यहाँ पे क्या होगा। यूनाइटेड स्टेट्स एक माइंडसेट के साथ जा रहा है कि वो विड्रॉवल की डेडलाइन बढ़ाना चाहता है। तालिबान इज एडमेंट कि हम बढ़ाने नहीं देंगे। अशरफ घानी और तालिबान दोनों के बीच तनाबनी चल रही है। तो क्या विकल्प निकलेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि इसका परिणाम इंडिया के ऊपर भी बहुत ज्यादा रहेगा। तो हम इसके ऊपर कंटिन्यूसली नजर रखेंगे। अगर इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी तो हम आपको जल्द से जल्द लाते रहेंगे स्टडी के ऊपर। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।